तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण की थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो जैसा हमने पिछली कक्षा में कहा था कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। पर मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो कोई एक लीक की तरह ही तो समझ में आ जाए, तो बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा। तो आते हैं बात पर। पहला टॉपिक है हमारा इसमें व्याकरण। व्याकरण व्याकरण की बात करें तो इसमें है कि वह माध्यम, इसकी परिभाषा को समझें तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं समझना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। लेकिन व्याकरण की परिभाषा को अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक भाषा का एक मुख्य उद्देश्य या भाषा मुख्य उद्देश्य के रूप में दिखाई देती है। तो इसके बाद हमको थोड़ा-सा भाषा के बारे में या भाषा की परिभाषा के बारे में पता करना चाहिए। तो वह माध्यम, इसकी परिभाषा की बात करें, भाषा की परिभाषा की बात करें तो वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा भाषा के 3 स्वरूप हैं। भाषा को तो हमने जाना कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे तो भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा को व्यक्त करने के 3 स्वरूप हैं। पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा लिखित भाषा। अब थोड़ा-सा हमारे मन में एक बात आ सकती है कि सर, क्या ये सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा की जो क्रम है, क्या ज़रूरी है? क्या हम मौखिक भाषा को पहले क्रम में रख सकते हैं या पहले स्थान दे सकते हैं? क्या लिखित भाषा को हम पहले स्थान पर नहीं रख सकते? क्या सांकेतिक भाषा को अंतिम स्थान नहीं दे सकते? इसको आपने जो क्रम दिया है वो 1, 2, 3, पहले सांकेतिक भाषा, फिर मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन हाँ, हम नहीं कर सकते। हमने इसको एक आधार दिया है, एक उदाहरण दिया है कि जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है, वो पहले सांकेतिक भाषा का ही उपयोग करता है। फिर थोड़ा-सा बड़ा होता है तो वो मौखिक भाषा का उपयोग करता है, या मौखिक भाषा के व्यक्त करने का जो मौखिक स्वरूप है उसका उपयोग करता है। फिर अंतिम में जाके वो लिखित भाषा का उपयोग करता है। फिर अपने जीवन काल में तीनों भाषा के व्यक्त करने के तीनों तरीकों का उपयोग करता है। अब आते हैं थोड़ा-सा एक और बात है इसमें कि लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि हमारे लिखित जो भाषा है उसी के अंतर्गत आती है। तो लिखित भाषा को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अतः हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। हम आज व्याकरण, भाषा और भाषा के स्वरूप या भाषा को व्यक्त करने के जो स्वरूप हैं उसका, और अंततः लिपि, इसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।